स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रखा है जो है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। ठीक, चैप्टर के अंदर पीछे वाली जो क्लास थी वहां पर हम लोगों ने टॉपिक कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा कंप्लीट हो चुका था। उससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि एक तो होती है प्राइमरी पेरेंटल सेल्स जो किसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोरेंजियम का। माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर एंथर वॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। एंथर वॉल 4 होती है, ये भी अपन ने देखा था पीछे वाली क्लास के अंदर। एपिथेलियल, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम्स, मिडल लेयर और टेपिटम से रिलेटेड अपनी बात हो चुकी थी। फिर आपको याद हो तो अपन ने ये बताया था कि जो टेपिटम है ना, जो टेपिटम है, टेपिटम के अंदर एक टिश्यू सिचुएटेड होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला था, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कहा था। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो ईच सेल होती है उसको अपन ने बताया था कि वो आगे जाकर के क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। और ईच जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, डिपेलोइड फॉर्म में पाई जाती है। मदर सेल्स हमेशा क्या रहेगी, डिपेलोइड फॉर्म में ही पाई जाएगी। अब वो जो मदर सेल्स है वो आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो मदर सेल से माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिनेसिस वर्ड इंडिकेट द फॉर्मेशन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, जिनेसिस वर्ड यूज किया जाता है। माइक्रोस्पोर, तो यानी माइक्रोस्पोर अपन किससे रिलेटेड लेंगे, पोलेन ग्रेन से रिलेटेड लेंगे। और पोलेन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमिट बोला जाता है। फ्लावर का मेल गैमिट है ये, और मेल गैमिट को ही क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स बोला जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का क्या मीन्स हुआ, डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या, डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलेन मदर सेल, पोलेन मदर सेल्स। ठीक है, डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या बोल सकते हो पोलेन मदर सेल्स बोल सकते हो। डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स टू प्रोड्यूस हैपेलोइड माइक्रोस्पोर। टू प्रोड्यूस हैपेलोइड माइक्रोस्पोर is known as microsporogenesis, देखिए PMC पोलेन मदर सेल्स। अब अपन बनाते माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के अंदर एक तो बनाते माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो ये बना ली माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, कैसी होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, डिपेलोइड होती है। एक हो गई, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलेन मदर सेल्स। तो डिपेलोइड पोलेन मदर सेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। अब आपको ही पता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है। यानी कि डिपेलोइड से सेल की कौन सी फॉर्म बनती है, हैपेलोइड। तो एक पोलेन मदर सेल्स में जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो दो हैपेलोइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। यानी कितने, दो है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। 2 हैपेलोइड माइक्रोस्पोर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये 2 हैपेलोइड माइक्रोस्पोर में
सेकंड डिवीजन होता है और मियोसिस सेकंड डिवीजन सिमिलर टू द माइटोसिस डिवीजन। इससे क्या बनेंगे, 2 से क्या बन जाएंगे, अब 4 बन जाएंगे, 3 और ये हो गए 4, तो 4 हैपेलोइड फॉर्म बन जाती है। तो 4 हैपेलोइड फॉर्म बन गए, इसको भी क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर बोला जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की हम डेफिनेशन क्या बताएंगे कि द मियोसिस फर्स्ट डिवीजन इन डिपेलोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स टू प्रोड्यूस two haploid microspore cells known as the microsporogenesis। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब देखिए ये जो 4 माइक्रोस्पोर है तो 4 बने हैं ना एक साथ, आप इसकी कैसे भी फॉर्म बना दीजिए, यानी 4 एक साथ बनते हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। अब देखिए ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुई, देखिए लाइनें बनी ना बीच बीच में से, ये रही, या फिर आप यहाँ बता सकते हो, ये बता सकते हो। तो यहाँ पर एक केमिकल सिचुएटेड है जिसको बोलते हैं केलोज, यानी केलोज जो होता है वो इन माइक्रोस्पोर को आपस में अटैच करवाने का काम करता है। फिर देखिए ये जो माइक्रोस्पोर है वो आपस में अटैच है, तो केलोज से अटैच है ना, तो यहाँ पर एंजाइम काम में आ जाएगा, केलेज एंजाइम, और उस केलेज एंजाइम की हेल्प से सभी के सभी माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तब इसको स्ट्रक्चरल चेंजमेंट हो जाएगा, तब इसको बोल दिया जाएगा पोलेन ग्रेन बोल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस किस में आती है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के अंदर आती है। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का क्या मीन्स होता है कि पोलेन सेक में प्रेजेंट the microspore diploid microspore mother cell situated in the pollen sac to divide by the meiosis division to form the haploid form. This haploid form is known as the microspore. In the archisporial जो cells होती है उसमें 2 cells बनती है। एक क्या बनेगी, प्राइमरी पेरेंटल सेल्स, तो वो तो वॉल बना देगी माइक्रोस्पोरेंजियम की। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती है, यानी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अपन क्या करते हैं यहाँ बताते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स होगी उससे वो क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलेन मदर सेल्स। अब मदर सेल्स हमेशा कैसी होती है, डिपेलोइड होती है। इस डिपेलोइड में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन 2 हैपेलोइड फॉर्म बनेगी, फिर वापस से मियोसिस सेकंड होगा तो 4 हैपेलोइड फॉर्म बन जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और माइक्रोस्पोर है वो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी एक मदर सेल्स कितने माइक्रोस्पोर बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन और देख लीजिए आप। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 100 माइक्रोस्पोर या पोलेन ग्रेन बनने के लिए कितने मदर सेल्स की आवश्यकता होती है, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर। तो देखिए एक से कितने बनते हैं, 4, तो कितने की जरूरत होगी, 24 की, सॉरी 25, कितने की जरूरत हो जाएगी, 25 की जरूरत हो जाएगी। यानी कि 100 है तो 100 को आप किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि 100 ऐसे आपको पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपसे 200 पूछ लिया जाए
कि 200 माइक्रोस्पोर के लिए कितने मदर सेल्स की जरूरत होगी, तब आप क्या बता दोगे, 50 की जरूरत होगी। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि 100 है ना, 100 माइक्रोस्पोर के लिए कितने मियोसिस डिवीजन होते हैं, तो मियोसिस तो कितने होंगे, देखिए 100 माइक्रोस्पोर के लिए मदर सेल्स कितनी चाहिए, 25 चाहिए। तो एक मदर सेल्स में एक मियोसिस फर्स्ट हो रहा है हैप्लोइड बनने के लिए, तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। जितनी मदर सेल्स होगी उतने ही क्या होंगे, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होंगे। आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक से क्या बनते हैं, 4 बनते हैं, तो डिवीजन तो एक ही हुआ है ना, उस एक से 4 बने हैं। अगर ऐसे ही देखिए 100 माइक्रोस्पोर के लिए 25 मदर सेल्स चाहिए, तो एक सेल में 4 बनने के लिए डिवीजन होता है 1, तो 25 सेल्स में कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। चलिए, ये तो हो गया माइक्रोस्पोरेजीनेसिस की बात होगी। अब माइक्रोस्पोरेजीनेसिस में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, केलोज लगा हुआ होता है, इस पे केलेज एंजाइम इस बॉन्डिंग को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और बॉन्डिंग के ब्रेक होने से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर सेपरेट हो जाएंगे, जिनको आगे जाकर के बोल देते हैं पोलेन ग्रेन बोल देते हैं, जो मेल गैमेटोफाइट होता है। चलिए, अब अपन इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि टेट्राड बनते हैं ना। अब वो जो यानी स्पोर किसकी फॉर्म, माइक्रोस्पोर किसकी फॉर्म में बनते हैं, टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं, यानी एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इनका अरेंजमेंट देखते हैं पर कि टेट्राड का जो अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप का है, तो एक टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो देखिए टेट्रा का मतलब क्या हो गया, 4। अब इसके अंदर जो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, इसके अंदर 3 तो एक ही प्लेन में बनेंगे ऐसे, 3 तो दिखाई देंगे आपको, और एक कहाँ है, पीछे है। 4 हो गया, यानी कि इसमें जो फॉर्म बनेगी उसमें टेट्राड होंगे, उनका अरेंजमेंट इस टाइप से होगा। 3 तो आपको दिखाई दे रहे, एक इनके क्या हो जाएगा, पीछे की साइड हो जाएगा, यानी 3 माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे, 4th माइक्रोस्कोप बिहाइंड हो जाएगा। ये एग्जांपल होता है डाइकोट प्लांट में। डाइकोट, अब डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं, बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे प्लांट जिनकी जो लीव्स होती है उसमें रेक्टिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। कौन सा, रेक्टिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, वो कौन से प्लांट होते हैं, डाइकोट प्लांट होते हैं, लीव्स छोटी होती है उनकी। चलिए, टेट्राहेड्रल हो गया एक। सेकंड जो लेंगे आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। टेट्राड के अंदर कितने दिखाई देते, 3 दिखाई देते, एक पीछे की तरफ होता है। आइसोबाइलेटरल वाली जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म के अंदर क्या होगा कि चारों के चारों दिखाई देंगे, चारों के चारों कहाँ रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, चारों कहाँ रहेंगे, एक ही प्लेन में एक दूसरे से अटैच रहते। तो ये कौन सा हो गया, आइसोबाइलेटरल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकोट, और मोनोकोट कौन से होते हैं, जिसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है लीव्स के अंदर, वो मोनोकोट होते हैं। चलिए 3 नंबर, फिर 3 नंबर पे है डेसिक्यूएट, DECE, डेसिक्यूएट। अब डेसिक्यूएट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कैसी फॉर्म बनेगी वो अपन अभी देखते हैं। यानी ऊपर के दो दिखाई देंगे माइक्रोस्पोर, एक नीचे का माइक्रोस्पोर दिखाई देगा। ठीक है, एक तो कहाँ है, ऊपर का दिखाई देगा और एक नीचे का। इन दिस two microspore are arranged perpendicular in such a way, जैसे मैं यहाँ हटा दूं, डेसिक्यूएट का बनाते हैं। देखिए डेसिक्यूएट के अंदर ये फॉर्म बनेगी, पहले ही ऐसे, ठीक है, ये फॉर्म, तो ये 2 तो परपेंडी ऐसे, ये फॉर्म बनेगी डेसिक्यूएट के अंदर,
यानी ऊपर के दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन नीचे का क्या दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई देता है। तो ऐसी फॉर्म कौन सी हो जाती है, डेसिक्वेट फॉर्म हो जाती है। यानी तीन ही दिखाई दे रहे, एक दिखाई नहीं दे रहा है। तो डेसिक्वेट के अंदर अपन बताएंगे इन दिस two microspore are arranged perpendicular in such a way that upper two microspore are visible, only one from lower group will be visible. The microspore are arranged in the perpendiculars. Upper two microspore are seen, but in the lower only one microspore seen. तो ये हो गया डेसिक्वेट। डेसिक्वेट का जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो अपन लेते हैं मैंगोलिया, MAGNOLEA, मंगोलिया। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, मंगोलिया का एग्जाम्पल। डेसिक्वेट हो गया। डेसिक्वेट के बाद में होता है लीनियर, एक ही लाइन के अंदर अरेंज होते हैं। वो कौन सी फॉर्म आती है, लीनियर फॉर्म आती है। यानी अब अपन कौन सी फॉर्म करेंगे, लीनियर। तो लीनियर के अंदर सभी माइक्रोस्पोर एक ही लाइन में अरेंज होते हैं। और यानी 4 microspore are arranged in a line. This line is known as the linear form. तो linear form का एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोफिला। क्या हो जाएगा, हेलोफिला लीनियर फॉर्म का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर है टी सेप्ट, ये हटा दो, कौन सी शेप आ गई, टी सेप्ट। टी सेप्ट के अंदर अरेंजमेंट कैसा मिलेगा, दो तो ऐसे मिलेंगे, दो माइक्रोस्पोर तो ये रहे, ठीक है, और दो माइक्रोस्पोर ऐसे हो जाए तो टेट्राड बन गया। टी सेप्ट, टेट्राड किस फॉर्म में आ गए, टी सेप्ट फॉर्म में आ जाते। इन दिस माइक्रोस्पोर आर अरेंज ए टेट्राड, टू माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन द ट्रांसवर्स एंड टू इन द लॉन्जिट्यूडनल। तो ये तो क्या हो गए, लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में हो गए, ये किस फॉर्म में हो गए, ट्रांसफर फॉर्म में हो जाते। तो ऊपर वाले लॉन्जिट्यूडनल, नीचे वाले क्या हो गए, ट्रांसफर फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। इसका जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल। तो ये किसका अरेंजमेंट किया हम लोगों ने, टेट्राड का अरेंजमेंट किया है। देखिए टेट्राड के अरेंजमेंट के अंदर अपन ने देखा था एक तो यानी कि किस फॉर्म में, इस फॉर्म में पाए जाते हैं, तीन माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे और एक इसके पीछे हो जाएगा। डाइकोट प्लांट्स के अंदर अरेंजमेंट होता है। फिर एक के अंदर आइसोबाइलेटरल के अंदर चारों के चारों दिखाई देते हैं। ये किसमें हो गया, मोनोकोट प्लांट के अंदर ऐसी फॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, कौन सी फॉर्म लेंगे, एक लीनियर फॉर्म की थी, एक डेसिक्वेट की थी। तो डेसिक्वेट के अंदर क्या होता है, ऊपर वाले दो तो ऊपर के तो दो दिखाई देते हैं माइक्रोस्पोर, और नीचे वाला क्या दिखाई देता है, केवल एक ही माइक्रोस्पोर दिखाई देता है डेसिक्वेट के अंदर। डेसिक्वेट का जो एग्जाम्पल दिया था मंगोलिया दिया था। एक था टी सेप्ट, टी सेप्ट में ऊपर वाला जो अरेंजमेंट मिलेगा वो तो कैसा है, लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट मिलेगा, और नीचे वाला अरेंजमेंट कैसा मिलेगा, ट्रांसफर अरेंजमेंट मिल जाएगा टी शेप के अंदर। लीनियर के अंदर चारों के चारों एक ही लाइन में दिखाई देंगे, ये हो जाएगा लीनियर। तो ये हो गया टेट्रा। फिर अपन ये बात पहले ही कर चुके, यहाँ जो फॉर्म है किससे जुड़े, किससे चिपकी हुई, देखो एक माइक्रोस्पोर, तो आपस में माइक्रोस्पोर किससे लगे हुए होते हैं, केलोज से लगे हुए रहते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत होती है, केलेज एंजाइम की जरूरत होती है, जो आपस में सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर जैसे कुछ फॉर्म की बात करते हैं अपन, एक वर्ड यूज करते हैं अपन, पोलिनियम, POLLINIUM, पोलिनियम, ठीक है, वर्ड क्या हो जाएगा, पोलिनियम।
अब पोलिनियम के अंदर क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं या जो पोलेन ग्रेन होते हैं वो कंबाइन होकर के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। द पोलेन ग्रेन या और माइक्रोस्पोर ऑफ ए स्पोरेंजियम कोहेर इन ए सिंगल मास, यानी सभी के सभी मिलकर के, जैसे अपना स्ट्रक्चर ये ऐसे लोब बन गई, इसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोर है वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते, कोहेर, और कोहेर करके एक क्या बनाते, मास का फॉर्मेशन कर लेते। तो इस मास वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, पोलेनियम बोला जाता है। कि द ऑल माइक्रोस्पोर या पोलेन ग्रेन आर कोहेर टू फॉर्म ए मास, फॉर्म is known as the polonium. Example is the कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पोलेनियम किस प्लांट में प्रेजेंट है, तो पोलेनियम किस प्लांट में हो जाएंगे, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस बोलते हैं आंख को, एक होता है ऑर्किड्स, इन दोनों में पाए जाते हैं पोलेनियम। फिर एक फॉर्म और बनती है कि जैसे ड्रोसेरा है, टाइफा के जो प्लांट्स होते हैं वहां पे जो टेट्राड है, पोलेन ग्रेन के जो टेट्राड्स आर कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड पोलेन ग्रेन। कंपाउंड पोलेन ग्रेन तो कंपाउंड पोलेन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं कि जो पोलेन ग्रेन होते हैं, मैनी पोलेन ग्रेन कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, ऐसे पोलेन ग्रेन क्या हो गए, कंबाइन हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं कंपाउंड पोलेन ग्रेन। एग्जाम्पल ड्रोसेरा और टाइफा हो जाता है। फिर कुछ में क्या होते हैं कि फोर, अब देखिए यहाँ पे तो जो पोलेन ग्रेन कंबाइन होते हैं ना, फोर होते हैं, जैसे ये फोर पोलेन ग्रेन कंबाइन हो गए तो कंपाउंड बोल दिया। अब क्या होता है, मोर देन फोर पोलेन ग्रेन या माइक्रोस्पोर आर प्रेजेंट इज नोन एज द पॉलीस्पोरी, यानी 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर बन जाते हैं तब उसको बोलते हैं पॉलीस्पोरी बोला जाता है। ठीक, तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज किए थे, कौन कौन सा क्या था, कंपाउंड पोलेन ग्रेन, डोसेरा और टाइफा। पोलिनम का मतलब क्या होता है, ए मास ऑफ, कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, ए मास ऑफ पोलेन ग्रेन बना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स। ठीक है, और एक क्या हो गया, पॉलीस्पोरी हो गया। तो कुछ ये टर्म थी किससे रिलेटेड, माइक्रोस्पोरो या माइक्रोस्पोर। आज की जो क्लास थी वो हमारी थी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस से रिलेटेड थी। तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिपेलोइड होती है और उससे जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो हमेशा क्या बनेंगे, हैपेलोइड फॉर्म में बनेंगे। कि माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलेन ग्रेन है और पोलेन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट हमेशा हैपेलोइड फॉर्म होती है जो डिफाइन करती है गैमेट्स को।